गाइए। तुम हो कारे मैं हूँ गोरी, तुम हो कारे मैं हूँ गोरी, कि तेरा मेरा मेल ओ कान्हा रे ये तेरा मेरा मेल नहीं। बुरा मत मानना, जिनके पति देव कारे हो तो वो मत बुरा मानना। वैसे हर पत्नी अपने पति से ज्यादा अपने आप को सुंदर मानती। और महावीर जी एक कॉमन डायलॉग है पत्नी का, मैं ही हूं जो इस घर में टिक गई, मैं ही हूं जो इन्हें झेल रही 25 साल से, नहीं तो दूसरी तो टिकती ही नहीं। जब दूसरी नहीं टिकती तो खुद के लड़का के लिए बहू क्यों ढूंढने के लिए जा रही है? भाई जब ये घर ही खराब है तो क्यों ढूंढ रही फिर? हैं? कॉमन डायलॉग। और हर पत्नी से तुम पूछो, मैंने इनके लिए इतना संघर्ष किया कि पूछो मत। पति ने कुछ नहीं किया, पति ने ठेंगा, इन्हीं ने सब कुछ किया। बस इतना संघर्ष किया इनके लिए, रातों दिन मंदिर में दीपक जलाए। अरे तो भैया तुमने दीपक जलाए, उनने जाके काम भी किए कभी? अच्छा सही बताओ, अपने अपने पति की कौन कौन बड़वाई करती है? और जिनकी शादी ना हुई हो वो ना उठाना है? कौन कौन करती? जाने हमने एक जगह प्रश्न पूछा, अपनी अपनी सास को कौन कौन सम्मान देती? तो सबने उठा दिया। 2 जन की शादी नहीं हुई थी, हमने कहा, पूछा हमने उनसे, हमने कहा तुम्हारी सास कहाँ है? बोले चिंता मत करो 2 महीना के बाद होने वाली है। यह यहाँ की बात। हमने कहा क्यों? बाद में उन्होंने बताया, बोले शादी तय हो गई, बस होने वाली है। हमने कहा लड़ी कितनी बार? बोले सास से वही 4-5 बार। आय हाय। पहली बार में बहू मिलेगी चंद्रमुखी, दूसरे बार में घर में आएगी सो मिलेगी भद्रमुखी, और तीसरी बार जब घर में आएगी जय कालका माई। पहली बार में सिस्टम समझेगी पहले क्या क्या है इस घर में। हाँ, यहाँ किचन है, ऊपर लाइटें लगी हैं, कैमरा कहाँ लगा, सास का कमरा कहाँ है, कितना घी चुरा के ले जाती, पैसा कितना है इसके गोदरेज में। दूसरी बार में आएगी तो थोड़ी सी, पहली बार में चंद्रमुखी, आय हाय हाय मेरी बहू सबसे अच्छी है, दूसरी बार में भद्रमुखी, और तीसरी बार में जैसे ही आई जय माँ कालका, फिर लगाती वो सासू माँ को लाइन पे, चलो तुम भी काम करो, फ्री में ठलवाई मत काटो। हाँ, जितनी ये रोती ना, बहू के हाथ की हमें गरम गरम रोटी खानी। चले जाओ वृंदावन में, पूरे वृद्धाश्रम भरे पड़े, उन्हें भी मिली होगी बहू के हाथ की मोटी मोटी रोटी, गरम गरम रोटी। अंत में सत्य वही है जहां आप पहुंच गई, अंत में तेरा कोई नहीं, माया का ये संसार है, कोई किसी का नहीं रे भैया, ये जग दुख का मेला है, चाहे भीड़ पड़े अंबर पर, उड़ना तुझे सिर्फ अकेला है। मैंने तो फैसला कर लिया, मैं पता नहीं कब तक जीऊं, 2-4-10 साल अगर और जीवित रहा, भगवान ने और अच्छे अच्छे दिन दिए। वैसे बूढ़ा तो नहीं हुआ, वैसे तो जी सकता हूं। बताओ, हम बूढ़ी डोकरिया तक, हमने कहा 10 साल और जिएंगे, बूढ़ी डोकरिया मुंडी हिला, जैसे हम बुढ़े हो गए हों। ये समझ गए हम 2020 में आप ही की वजह से कोरोना आया था। बताओ, हम मर जाए वो चलेगा, लेकिन खुद को नहीं जाना, खुद नहीं जा, खुद तो मूड ही नहीं है। किसी ने अगर कह दिया अम्मा तुम तो बुढ़ी हो, अरे पागल है क्या, अभी कहाँ बुढ़ी हुई। एक ट्रेन में हम बैठ के आ रहे थे बंगाल से, 4 बूढ़ी बूढ़ी टुकड़ियां बैठी थी 90-90 साल की। एक कहती है सामने वाले से, क्यों तू कितने साल की हो गई? सभी के दांत गिर गए। दूसरी कहती है वही 40 साल की, 90 साल की 40 बता रही। दूसरी से पूछा तुम कितने साल? वही 20-25 साल की। हम क्या बता दें, हम उतरे नीचे, बोले बेटा तुम कितने साल को? हमने कहा भी हमने जन्म नहीं लिया, ट्राई करने आए। अब फिर अब बताओ हम क्या कह दें, जब तुम 90 साल को 40 साल की कह रही, तो हम तो 20 साल के थे,
हम क्या कहते हैं, हमने ये कहा, हमने कहा जन्म थोड़ी लिया, सोच रहे आए कि ना आए। तो बूढ़ी बुड्ढी डुकरिया हमसे कहती, आपने क्या निर्णय लिया? हमने कि तुम लोगों को देख के तो ये लगता कि अब ना आए तो ठीक है। तो कभी कभी ऐसे विचार भी हो जाते हैं।